नमाजी थी। उस आदमी ने दावत कर दिया कि इमाम साहब आप मेरे घर आइए, खाना खाइए, दावत कबूल कीजिए। तो इमाम साहब ने शर्त रख दिया कि आप तुम्हारी दावत उस दिन कबूल करूंगा जिस दिन तुम फजर की नमाज पढ़ोगे। जिस दिन तुम फजर की नमाज पढ़ोगे उस दिन मैं तुम्हारी दावत कबूल करूंगा। अब एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरे दिन गया इमाम साहब के पास और झुट्टू ही कह दिया कि हाँ इमाम साहब मैंने आज फजर की नमाज पढ़ी थी, आज दावत पढ़ी थी। अब इमाम साहब सोचा कि मुसलमान है, झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि इमाम साहब मुतलकी था, इसलिए वो सोचा कि ये भी ईमानदार आदमी है, चलो उसकी बात पर यकीन करके आ गया। अब जब खाना खाने के लिए आया तो खाना सामने रखा हुआ है, कहा भाई हाँ तुम नमाज पढ़ोगे? कहा हाँ नमाज पढ़ेंगे आज। क्या फजर की नमाज पढ़े? कहा फजर की नमाज पढ़े। अच्छा बताओ फजर की नमाज में क्या रकात फर्ज है? फजर की नमाज क्या रकात फर्ज है? तो क्योंकि वो तो नमाजी था, नमाज पढ़ता ही नहीं था। अब वो सोचने लगा कि कितना बताऊं, कितना बताऊं। तो वो बोलने लगा कि इमाम साहब 4 रकात। कितना? 4 रकात। तो इमाम साहब का नहीं, 4 रकात फर्ज नहीं है। तो 6 रकात, 6 रकात भी नहीं है। तो 8 रकात, 8 रकात भी नहीं है। बीवी पर्दे के पीछे से देख रही थी, बीवी ने इशारा किया है 2 रकात बताओ, 2 रकात। कितना बताया? बीवी ने क्या कहा कि 2 रकात बताओ, 2 रकात फजर में नमाज फर्ज नमाज है। तो वो कहने लगा कि 2 रकात तेरे में हमें 8 रकात तक पहुंच गया, इमाम साहब माने नहीं, तुम्हारी 2 रकात में मान जाएंगे। कहने लगा कि मैं तो 8 रकात तक पहुंच गया, इमाम साहब माने नहीं, तुम 2 रकात कह रही हो, इमाम साहब कैसे मानेंगे? इमाम साहब नहीं मानेंगे। तो ये हाल हो रहा था अभी। तो मेरे बुजुर्ग हमें ऐसा मुसलमान नहीं बनना है, हमें कैसा मुसलमान बनना है? पक्का मुसलमान बनना है। कौन कौन पक्का मुसलमान बनेंगे? हम सब पक्का मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह। नबी का दामन पकड़े रखेंगे इंशाअल्लाह, पकड़े रखेंगे ना। नबी के दामन आज के प्रोग्राम का खुलासा और ये जिंदगी का खुलासा मैं बता रहा हूँ। एक वाकया बताकर अपनी तकलीफ खत्म करता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। वाकया सुनिएगा, नबी का दामन पर हाथ उठा के बोलिए, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और नबी के दामन को पकड़ने का सबसे पहला सबक क्या है? पहला सबक क्या है? नमाज। पहला सबक क्या है? नमाज। इंशाअल्लाह अभी से लेकर के आज की फजर से मौत के आखिर तक कोई नमाज हम कदा नहीं करेंगे। आज की फजर से मौत के आखिर तक कोई नमाज कदा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह मखदूमी अलैहि रहमान ने वाकया लिखा है, बहुत दिलचस्प वाकया है। वो वाकया मैं आपको सुना। लिखा है कि एक लड़का था, 18 साल उम्र थी उसकी, 18-20 साल का लड़का था। हमेशा लड़कियों में रहता था, औरतों में रहता था। उसकी आदत क्या थी कि हमेशा औरतों में रहता था। वो नौजवान भाई 18-20 साल का लड़का है, औरतों में रहे तो चूंकि सोहबत का असर पड़ता है। लोगों ने सुना होगा ना, सोहबत सालेह तुरा सालेह सुनत, सोहबत सालेह तुरा सालेह सुनत। तो जिस सोहबत को इख्तियार करोगे उसकी असर पड़ेगा। तो वो लड़का 18-20 साल की उम्र का, हर वक्त औरतों में रहता था। एक दिन उसकी आदत थी जैसे कि औरतों में रहता है। एक दिन औरतों के मजलिस में बैठा हुआ था, अचानक घर में सांप घुस गया। क्या घुस गया? घर में सांप घुस गया। घर में सांप घुस गया, सब औरत चिल्लाने लगी, सांप सांप सांप, आओ कोई मर्द हो तो सांप को मारो। तो जब सब औरत चिल्लाने लगी तो ये जो 18-20 साल का नौजवान था ये भी चिल्लाने लगा, सांप सांप, कोई मर्द हो तो, कोई मर्द हो तो अंदर आके मारो। अब भाई लोग आए, सांप को मारा, मार के उसको भगाया।
तो लोगों ने कहा भाई कि सब औरतें चिल्ला रही थी जब घर में सांप आया था कि कोई मर्द हो तो अंदर आओ, तू तो 18-20 साल का मर्द था, तू क्यों चिल्ला रहा था कि कोई मर्द हो तो अंदर आओ, तू तो मर्द था, तुझे मार देना चाहिए। तो वो नौजवान सर पे हाथ रख के कह रहा, मैं भूल गया था कि मैं मर्द हूँ। सर पे हाथ रख के कह रहा है जो मैं भूल गया था कि मैं मर्द हूँ। आज मेरे बुजुर्गों यही हाल हम ईमान वाले का है। हम भूल गए हैं कि हम मुसलमान हैं, हम भूल गए हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम भूल गए हैं कि हम पर नमाज फर्ज है, हम भूल गए हैं कि हम नबी के सच्चे आशिक है, हम भूल गए हैं कि हम कुरान के आशिक है, हम भूल गए हैं कि हम नबी के दीवाने हैं। क्यों? इसलिए हम भूल गए हैं कि हमारा सब कुछ कुरान के खिलाफ, नबी के तरीके के खिलाफ, सहाबा किराम के तरीके के खिलाफ है, नबी के उस्वा के खिलाफ है। हमने कुरान को छोड़ रखा है, हमने नमाज को छोड़ रखी है, हमने मस्जिदों को छोड़ रखा है, हमने नबी की सुन्नत को छोड़ रखा है। इन तमाम चीजों को छोड़कर हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं। वो वैसी ईमान वाला है जैसे कि वो 18 साल का लड़का जो अपने मर्द होना भूल गया था, वही हम ईमान वाला अपने ईमान होने को। तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान दिया है, आपने ईमान चुना है, आपने अपना मुक्तदा चुना है। अब जरूरत है इस मुक्तदा की हम कदर करें, मुक्तदा की, इस ईमान की कदर करें। चीजों की कदर और चीजों नियमतों का शुक्र किसको कहते हैं? चीजों की कदर और उसका शुक्र क्या है? चीजों का शुक्र यह है कि वस्तु शैली आराम